नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौधरी प्रिंस मैथ एजुकेशन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लास्ट क्लास में अपन लेके चल रहे थे, 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। एक बार उनका आपको सरसरी नज़र से रिवीजन करवाता हूं मैं। कल हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, एक चीज़ तो मैंने आपको बताई थी, पोलर फॉर्म बताई थी, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म है, क्या बताई थी? पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की जेड बराबर क्या होती है? आर इंटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी आपको? आयलर फॉर्म बताई थी। आयलर फॉर्म जेड बराबर आर ई की पावर आई थीटा, मतलब जो आई थीटा इसकी जगह कोस प्लस आई साइन थीटा की जगह ई की पावर आई थीटा, यानी ई की पावर आई थीटा बराबर आपके पास था कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तीसरी चीज मैंने बताई थी दे-माइवर थ्योरम। दे-माइवर थ्योरम मैंने आपको बताई थी कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर एन। ये 3 कॉन्सेप्ट किए थे अपने ने, अच्छे कॉन्सेप्ट ने। तीनों कॉन्सेप्ट पे डिपेंड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई भी हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। दे-माइवर थ्योरम का यूज क्वेश्चन में होता है, इसका यूज भी डायरेक्टली किसी में नहीं पूछा जाता। इस पे आपने क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको, तो ऐसे क्वेश्चन पे आपको डायरेक्ट कर सकते हैं अपन। दे-माइवर थ्योरम पे डिपेंड भी मैंने क्वेश्चन करवाए थे, तो ये चीज आपको क्वेश्चन से आपको समझ में आ गई थी। अब आगे आज की क्लास में अपन एक छोटा सा टॉपिक है जो अपना लास्ट में रह गया था, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इकाई के घनमूल। इकाई के घनमूल की बात करते हैं तो अपन किसी भी घनमूल का मतलब क्या होता है कि मान लिया z बराबर 1 की पावर आपके पास 1/3 है। 1/3 है, इसका मतलब इसके घनमूल है, इसका मतलब z के कितने मान होंगे? 3, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो z³ बराबर 1 और इसको आप लिख सकते हो z³ - 1 बराबर 0। यह आपके पास 3 घात का समीकरण बनता है, यानी घात कितनी है इसकी? 3 घात। इसका मतलब इसके मूल भी कितने होंगे? 3। हो सकता है कोई सा मूल 0 हो, चाहे +1 हो, -1 हो, लेकिन अपन यहाँ से देखते हैं कि एक की कितने भी घात करें अपन, लेकिन एक ही होता है। इसका मतलब एक तो इसका मूल होगा, लेकिन 2 मूल और होते हैं। लेकिन अपन एक ही क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि दूसरे 2 मूल होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में होते हैं, तो उसका अपन अध्ययन नहीं करते हैं। तो इकाई के घनमूल तो 3 ही होंगे। वो कैसे आएंगे वो चीज़ अपन पढ़ते हैं। वो चीज़ कैसे आएंगे, उन चीज़ों का अपन अध्ययन करें तो देखना कैसे आएंगे। z³ -1 है, इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो क्या? z - 1 इंटू z² + z + 1 बराबर 0। कैसे आएगा? देखिए a³ - b³ a - b इंटू a² + ab + b²। इस फॉर्मूले से मैंने इसको लिख दिया। या तो z - 1 0 के बराबर होगा, या फिर क्या होगा z² + z + 1 0 के बराबर हो। दोनों में से कोई भी एक मूल क्या होगा? 0 के बराबर। तो z - 1 को 0 के बराबर किया तो आपके पास z बराबर क्या है? 1। दूसरी चीज मैंने z² + z + 1 को 0 के बराबर किया, तो ये द्विघात समीकरण बनता है। द्विघात समीकरण बनता है, इसका मतलब इसको हल करने के लिए कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे? आप सभी भली भांति जानते हो कि स्क्वायर रूट है, सॉरी स्क्वायर है, स्क्वायर है, इसका मतलब इसमें कौन सा काम में लेंगे? श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र से z बराबर -b ± अंडर रूट b² 1 का स्क्वायर -4ac। a और c का मान 1 1 है, 2 × 1 यही होता है। इसका मतलब 1 -1 ± अंडर रूट -3। ये चीज समझ में आ गई क्या? और नीचे आपके पास क्या आ गया? 2। तो एक चीज आप अच्छे से जानते हो, अंडर रूट -3 को √3 × √-1 लिख सकते हैं। ये चीज आपको सिखाई थी। इसकी चीज वैल्यू क्या होती है? आयोटा आई होती है, यानी √3i।
ये किसके बराबर आ गया, √-3। ये चीज़ मैंने आपको शुरू की क्लास में सिखाई थी। तो यानी z बराबर क्या आ गया, -1 प्लस माइनस √3i/2। ये चीज़ आपको पास आ गई। तो यहाँ से एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, तो इकाई के कितने मूल प्राप्त हो गए, 3 मूल। देखिए थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ मिटा के। तो इकाई के मूल आपके पास कितने प्राप्त हुए, 3। तो 3 मूल z के बराबर आपके पास क्या हुआ, 1 -1 प्लस √3i/2 और -1 √3i/2। यह आपके पास 3 मूल प्राप्त हुए। तो ये इकाई के घनमूल है। तो इकाई के 3 मूल आपके पास प्राप्त हुए। चीज समझ में आ गई है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? मुझे उम्मीद है कि यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो इकाई के 3 मूल की बात अपन कर रहे थे। इसका मतलब इकाई के 3 मूल कौन कौन से आ गए, 1 -1 प्लस √3/2 और -1 √3i/2। 3 मूल हैं। तीनों मूलों को आपको एक तरह से याद होना चाहिए। क्या है कि तीनों याद क्यों होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ये चीज देखे और आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो चीज, यानी तीनों मूल का मतलब क्या होता है, आप सबको पता है कि मूल का मतलब होता क्या है। यानी किसी के भी मूल है उसका मतलब क्या होता है कि ये मूल उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। जी समझ पा रहे हो? यानी 1 रखेंगे, z बराबर आपके पास क्या था, 1⁴ यानी आपके पास क्या था, z³ बराबर 1। यही तो था। z की जगह वैल्यू 1 रखोगे तो 1 के बराबर, ये रखोगे तो भी 1 के बराबर आएगा और ये रखोगे तो भी क्या आएगा, 1 के बराबर। इसका मतलब ये मूल इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करने चाहिए। मूल का मतलब क्या होता है कि ये इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। समझ गए? इसका मतलब ये हुआ, ये आपके पास 1 है, इसको मैं ओमेगा मान लेता हूं। तो देखिए ये प्लस तो ये माइनस हो गया, इसका मतलब ये कॉन्जुगेट हो गया। कॉन्जुगेट मतलब ये क्या हो गया, ओमेगा बार। ये क्या हो गया, इसको मैं ओमेगा मान लेता हूं तो ये क्या होगा, ओमेगा बार। या फिर इसको माना गया है ओमेगा स्क्वायर। चीज समझ में आ गई क्या? या फिर इसको क्या मान लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर। चीज समझ पा रहे हो? या तो एक आपके पास ओमेगा या फिर ओमेगा बार। ओमेगा बार नहीं मानते हो तो इसको ओमेगा स्क्वायर। समझ गए? ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, ओमेगा बार। चीज समझने की कोशिश करना, या फिर ओमेगा स्क्वायर। चीज समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, इसका मतलब ये मूल आपने मानना है। लेट इस चीज को आप ओमेगा मान लो, इस चीज को क्या मान लो, ओमेगा स्क्वायर। चीज समझ पा रहे हो क्या? अब देखिए एक कंडीशन आपके पास क्या होती है, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देखिए 1 रखा, ओमेगा की जगह ये रखा, इन सबको मैंने ऐड किया। देखा -√3i/2 ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में आपके पास क्या आएगा, देखिए 1/2 माइनस का और माइनस का 1/2 ये, तो माइनस का 1 बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0। आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए तो आपके पास ये आंसर आएगा। यदि एक मूल ओमेगा है लेकिन आपको z³ बराबर 1, यानी z की जगह आप ओमेगा रखोगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए, 1। इसका मतलब यहां से कॉन्सेप्ट आ गया, ओमेगा³ बराबर क्या आ गया, 1। यहां से नहीं देखना चाहो तो मैंने कहा ये इसका कॉन्जुगेट है, यानी ओमेगा बराबर 1/ओमेगा बार। लेकिन मैंने ओमेगा बार तो किसके बराबर माना है, ओमेगा स्क्वायर के। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर रखोगे तो ओमेगा बराबर 1/ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से भी आपके पास ओमेगा³ बराबर 1, यानी दूसरा कॉन्सेप्ट आपके पास क्या आ गया, ओमेगा³ बराबर क्या आ गया, 1। ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आता है, 0, तीनों का योग। कई जगह आपको 1 + ओमेगा का मान रखना पड़ेगा, कई जगह आपको ओमेगा स्क्वायर की जगह ये रखना पड़ेगा, कई बार ओमेगा की वैल्यू रखनी पड़ेगी, कई बार ओमेगा³ का मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा, 1। यहां तक आपको किसी को कोई डाउट नहीं होगी। तो ये इकाई के 3 घनमूल होते हैं, एक ओमेगा स्क्वायर, एक है।
तीनों का योग 0 आएगा। दूसरा ओमेगा क्यूब बराबर 1 आएगा। कैसे है वो चीज़ मैंने आपको समझा दी, चीज़ समझ गए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इसी हिसाब से आप इकाई के फोर्थ घनमूल निकालेंगे, z बराबर 1 की पावर 1/4। इसके जो मूल निकालेंगे वो मूल आपके पास 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, यानी ये मूल आपके पास आते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई क्या? तो देखिए इनके मूलों का योग भी क्या आ रहा है, 0 ही आएगा। कैसे आएगा इसी हिसाब से निकाल सकते हो। एक दूसरा तरीका और है, लेकिन उस चीज़ के ऊपर अपन जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि आपके लिए जो जरूरी है, ज़्यादातर जो क्यूब रूट है यहीं से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको? क्यूब रूट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्यूब रूट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए थोड़ी सी क्यूब रूट की एक प्रॉपर्टी है, उस चीज़ का अपन अध्ययन करेंगे। क्यूब रूट की जो प्रॉपर्टी है वो लिख लीजिए। क्यूब रूट की प्रॉपर्टी है वो क्या है वो देख दीजिए। देखिए आपके पास लिखा 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। चीज समझ पा रहे हो क्या? दूसरी चीज आप यहीं से एक चीज और लिख सकते हो क्या? एक तो ये लिख दिया मैंने, दूसरी आपको मैंने बताया ओमेगा क्यूब बराबर 1। दूसरी इसकी चीज लिख सकते हो 1 की पावर 2r प्लस ओमेगा की पावर 2r प्लस ओमेगा की पावर 3r। तो देखिए यहां से एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि यहां से r बराबर 1 रखेंगे, समझ पा रहे हो? तो r बराबर 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 गा 3 ओमेगा और ये 6, तो 3 3 6, सॉरी ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। एक आती है आपके पास दूसरी चीज, देखो एक प्रॉपर्टी तो आपके पास ये क्या आ गई, ओमेगा क्यूब बराबर क्या आ गई, 1 वाली प्रॉपर्टी आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास क्या आती है, दूसरी प्रॉपर्टी है वो आपके पास क्या आती है, दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास आती है ओमेगा की पावर n, ओमेगा की पावर n + 1 प्लस ओमेगा की पावर n + 2। इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 0। ओमेगा की बराबर अपने पास ओमेगा की पावर n, ओमेगा की पावर n + 1, ओमेगा की पावर n + 2। इसकी वैल्यू भी आपके पास क्या होती है, 0। इतना ही आपको याद रखना है। इस चीज़ को भी मैंने इसीलिए बता दिया, बाकी रटने की ज़रूरत नहीं है। याद आपको इतना ही रखना है, 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। और आपके पास याद रखना है आपको कि ओमेगा की क्यूब बराबर 1। समझ गए? बाकी देखो यहाँ पर 0 रखोगे, ओमेगा की पावर 0 1, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, 0 रखते हैं ओमेगा स्क्वायर 0। ये चीज़ समझ में आ गई क्या? तो ये तो छोटे से कॉन्सेप्ट थे आपके इकाई के क्यूब रूट से संबंधित जो कॉन्सेप्ट था वो चीज़ मैंने आपको बता दी। अब इस पर डिपेंड क्वेश्चन कैसे आते हैं उस चीज़ का अपन अध्ययन करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। क्वेश्चन देखना क्या आता है। क्वेश्चन आपके पास ये आता है जैसे 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर और 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ठीक है, का मान क्या होगा। ऐसे आपको सिंपल क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। अनगिनत मैथमेटिक्स में क्वेश्चन अनगिनत होते हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए देखिए अपन प्रॉपर्टी जानते हैं 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। चीज समझ गए? इसी प्रॉपर्टी का दूसरी प्रॉपर्टी जानते हैं ओमेगा क्यूब बराबर 1, ठीक है। दोनों में से जो प्रॉपर्टी काम आएगी उसी को मैं यहाँ से 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रखता हूँ। 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा है पहले से और माइनस ओमेगा, ठीक है, इनटू यहाँ से 1 + ओमेगा की वैल्यू रखता हूँ मैं 1 + ओमेगा के माइनस ओमेगा स्क्वायर। चीज समझ में आ रही है क्या? किसी को कोई डाउट है? यहाँ पे माइनस का 2 ओमेगा है और यहाँ पर माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। 2 और 2 क्या हो गया, 4, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4 और ओमेगा की पावर 3। ओमेगा पावर 3 बराबर क्या होता है, 1 होता है। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 4। इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं।
तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपके पास दो ये जो इक्वेशन मैंने आपको बताई है, ओमेगा के 3 हमें ये रिलेशन बताया ओमेगा में, ये चीज आपको पता है तो तोड़ मरोड़ के उन्हीं को एक दूसरे में एडजस्ट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये बात होती है अपने पास, जो आपके पास ये बात होती है कौन सी, कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ऐसे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, इसे फिफ्थ रूट, इसी हिसाब से nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो ये चीजें अपन अध्ययन किया आपने। जो क्वेश्चन आते हैं जहां से आपका एनडीए एयरफोर्स नेवी का पेपर बनता है, वो पार्ट मैंने आज की क्लास में कंप्लीट करा दिया है। जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाला पार्ट था, वहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वहां सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास। उस चीज के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। बाकी क्वेश्चनों में अपन अध्ययन करेंगे। कल की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे जो एनडीए की एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या आते हैं। जैसे आपके पास पूछ लिया z+1 बराबर 0 है, यह समीकरण किसका होगा? बस सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया था, z+1 का मोड है, ये क्वेश्चन किसके बराबर होगा? या फिर आपके पास मोड ऑफ z का स्क्वायर +1 बराबर 0, इक्वेशन किसके बराबर होगा? तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे गए ट्रायंगल से संबंधित, लाइन से संबंधित। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ z बराबर क्या पुट करना है, x + iy के रूप में पुट करना है। जो आपके पास इक्वेशन आएगा वो किस रूप का इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ ट्रायंगल इनइक्वालिटी से संबंधित या ट्रायंगल से संबंधित जो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वेश्चन आते हैं वो इसी हिसाब के आते हैं, समझ गए? तो इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन से ही आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी कंप्लीट अपना एक टॉपिक अपन आज की क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। जो भी छात्राएं एनडीए एयरफोर्स नेवी में जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए सफिशिएंट है, ज़्यादा नहीं है। जितना था बेसिक से लेकर जो टॉप जितना आता है एनडीए में, वो चीज़ मैंने आज क्लियर करवा दी है। कल की क्लास में अपन एनडीए के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको पता पड़ जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बने रहिए। यदि आपने चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट एनडीए एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं उन सबके पास ऐसी क्लास पहुँचे जो रेगुलर हो। आपके पास अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की प्लेलिस्ट बना दी, इसमें कल मैं क्विज कराऊंगा, जो क्वेश्चन कराऊंगा एनडीए में आए हुए, तो उसका अध्ययन आप करोगे। उसके बाद में जैसे ही दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा अपना, तो उस टॉपिक की मैं अलग प्लेलिस्ट, तो अलग अलग प्लेलिस्ट के रूप में आपको पढ़ने में सुविधा होगी। एक जगह पूरा चैप्टर मिलेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। जो भी छात्र 11th की तैयारी कर रहे हैं उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर वो भी ये पढ़ सकते हैं। चीज़ समझ पा रहे हो? तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बने रहिए। कल की क्लास में अपन क्वेश्चन करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।